इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार भी पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान में बदला जाएगा। जब तुम मुसलमान हो तुम बेटा नहीं बेच सकता। आज अपना बेटा बेचता है 5-5 लाख KTM गाड़ी, मोटा लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल लेके चाचा, और वो फूल देखे शादी में पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, वो लगता कचोचा शरीफ पे डाल नहीं, वो जूता, वो माला, वो गमछा, वो चादर, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठाता। सदियों देखिए 30 गाड़ी दरवाजे पे लगा दिया। वो भिखमंगा बेटा बाप जो जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, टोटो भाड़ा बोल की, और 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा दिया और पटाखा फोड़ रहा है। मेरे दोस्त, पटाखा फोड़ना शादी में बंद करो। कितना दिन से फोड़ते हो, कोई फायदा? जब शादी में पटाखा फोड़ने में फायदा ही नहीं मिल रहा है तो फिर फोड़ के क्या फायदा? इंसान पटाखा मत फोड़ना, इंसान ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा मारो, समझ कर सीधे चल, वरना तौबा कर, इन कामों से बच, सुन्नत मुस्तफा अदा कर। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वही गुलाम हुसैन होगा, वही बेटी कनीज़े फातिमा होगी, कभी गैर मर्दों पे नजर नहीं डालेगा। आज की लड़कियां अरे बाप, पन सवर के, क्रीम पाउडर लगा के घर से निकाब पहन के निकलते हैं, निकाब पहन के कहाँ जा रहे हैं? मार्केट, निकाब पहन के जा रहे हैं बाजार, निकाब पहन के जा रहे हैं बाजार, और वहाँ जाके ठीक दुकान देखी मोड़ में जहाँ पानी पूरी गुपचुप का ठेला लगा है, वहाँ निकाब पलटा और गुपचुप चुप पूरा मोह में खा रही है। घर में निकाब लगा के महंगा वाली सोच रही है किसी बेटी हरे चेहरा छुपा के जा रही है, और चौक में जाके पानी पूरी ठेला गुपचुप दिखा बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले नहीं, तुम्हारी बीवी का मुंह मोड़ में खतरा था जो पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे। अरे तुम्हारा चेहरा कैसा है, उस चेहरे को बचा कर रख, शोहर को दिखाओगे तो सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे माँ बहन वो चेहरा तुम्हें अज़ाब मिलेगा। क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करे। श्रृंगार करना गुनाह नहीं। आजकल की औरतें श्रृंगार करना, अरे माँ बहन तो सुन, अगर औरतें सुन रही माँ बहन तो तू सुन, श्रृंगार करना गुनाह नहीं। इसलिए कि करबला के धरती पे शहरबानों के बेटे लुट गए लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब के लाल चले गए लेकिन खेमे से बाहर ना निकले, दुनिया वालों को बता दिया कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। और थोड़ी देर बोल दे, कितना टाइम हुआ बेटा? 1 घंटा हुआ, देखो 1 घंटा हुआ और 8 मिनट बाकी है, 1 घंटा हुआ। नहीं 1 घंटा ही हम बोलते हैं। पहले जब हम जवान थे तो कभी कभी 1.5 घंटा बोल देते थे। अब मेरी जवानी खत्म हो गई, जो जिट जा देखते हैं 2 घंटा बोल देंगे तो एम्बुलेंस को बुला हो सकता है 100 लोग पूछेगा झारखंडी कहाँ है, झारखंडी कुछ नहीं होगा। आप लोग थोड़ा माहौल बनाए, पूरा मजमा हाथों उठा के कहे या हुसैन या हुसैन या हसन या हुसैन। सुन्नियों का नारा है या हसन या हुसैन, हसन का भी नाम सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन या, ये तौहीन भी है और ये नाम की बेइज्जती है। जिस नाम में हसन और हुसैन आए वो नारा कहता है। चूँकि हम मसलक के आला हजरत वाले, हमारे मसलक में नाजायज बिदअत शिर्क सब की वजाहत किया है। नाजायज किसको, जायज कौन है, हलाल कौन है, हराम कौन है, शिर्क कहाँ है, बिदअत कहाँ है? बिदअत जिसको है वो मना। जैसे हम लोग रबीउल अव्वल में भी जैसे मुहर्रम में झंडा लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, कुछ लोग एतराज करता है झंडा कौन किताब है। सही बात उनका कहना कि झंडा कौन किताब है, झंडा किताब ही है
लेकिन हमने उसको झंडा किताब में दिखाना पल पल पड़, वो किताब को नहीं माने, तो हम डायरेक्ट उसको कहते कि झंडा किताब में क्यों देखोगे, झंडा बांस में। इलेक्शन था ना बिहार में 6 महीना पहले, क्या महीना पहले था, अरे 6 महीना पहले चुनाव था बिहार में, आपके राज्य में चुनाव था, देख रहे थे झंडा अगर नाजायज होता तो सब झंडा नाजायज होता, लेकिन 5 महीना पहले इसी गांव में तेजस्वी का झंडा, ललतम छाप झंडा है ना, था कि नहीं, तीर छाप झंडा, कमल छाप, पंजा छाप, केला छाप, हाथी छाप है ना, जूता चप्पल सब छाप, चाल में कपार में गाड़ी में बांध के पूरा इलेक्शन में दौड़ रहा था, जीतेगा तब नाजायज करने, जो लोग नाजायज कहता है वही लोग के घर में बड़का झंडवा देते हैं। लालू प्रसाद यादव का ऊपर उड़ रहा है, बाप नीचे में सो रहा है। तब झंडा नाजायज होता तो सबका होता, खाली हमरे वाला का है सबका। लेकिन इलेक्शन में नीतीश कुमार को झंडा ठीके लेके दौड़ रहा, जब नाजायज सबका था, सिर्फ मेरा वाला का है। पता चला तुम्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। हमारे झंडों में छाप नहीं होता, हरा गुंबद खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता। जिनको देखना सवाब, जिनको रखना सवाब, हरा गुंबद खजरा देख के दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। इसलिए लड़ो मत, लड़ो, जिनका जो मसलक है वो अपने मसलक में रहे। हम क्यों उसको छोड़ते हैं, हम क्यों कहेंगे तुम, हम अगर सलाम पढ़ते हैं तो मुझको मत रोको, हम दीवाना है मुझको पढ़ने, आप नहीं पढ़ते जबरदस्ती खा नहीं करेंगे। हम अगर मुर्गा देशी खाते हैं तो देशी मुर्गा हमको खाने दो, तुमको हजम नहीं होता तुम पोल्ट्री खाओ, लेकिन लड़ो मत पढ़ो। हमको मुहर्रम का, हमको 11वीं का फातिहा, 11वीं का डेग मुबारक है, हम अगर डेग में फातिहा करके खाते हैं हमको हजम होता है, हमको खाने दो। तुमको वो खिचड़ा अगर डेग में वो नहीं हजम होता तुम डेगची में खिचड़ी खाओ, लेकिन लड़ो मत पढ़ो। तुमको तुझे मुबारक हो, मुझे मुबारक हो। हम अगर बड़ी टोपी पहनते 3 फुट का, हमको 5 फुट पहनना, लेकिन लड़ो मत। तुम छोटी पहनते हो तुमको वही ठीक लगता है, तुम ठीक पहनो, हम तुम्हें इतराज किए, लेकिन तुम मुझे मत इतराज करो, हम तुझे नहीं इतराज करेंगे। तुम अपने पर चल रहे हो, हम अपने पर चल रहे हैं, लेकिन याद रखो मसलक आला हज़रत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कि हम नबी को देखे नहीं, सलाम पढ़ते रहे, नबी से मुलाकात नहीं, घर को सजाते रहे, नबी से बात नहीं, नबी के नाम पे जुलूस निकालते रहे। बताओ जब कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी की उसी दिन ईद होगी। अच्छा, सब में देखते हैं, लेकिन करबला के नाम पे आपने जो जलसा सजाया शहीद आजम के नाम पे, आज का जलसा 110% काम है। सहजोल वालों, आपने इतिहास रच दिया। मौसम में बरसात, इतना खतरनाक मौसम होने के बाद भी आपने जो जलसा सजा दिया, लोग दूर दूर से आए, जो लोग नहीं आया वो लोग सुबह पछताएगा, पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं। आजकल होता पूछ रहा होता कि झारखंडी है कैसा। माशाल्लाह झारखंडी बस आप लोग के खिदमत में हमेशा आते हैं, जब भी बुलाते हो माशाल्लाह आ जाता, चढ़ते 10 टका देते फील करते रहे। के बच्चों के हाथ से लेने का मन नहीं करता, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता। ये हमारे मुफ्ती साहब अल्लामा
जफर आलम नूरानी है, बहुत अच्छे खतीब हैं। कल इनका प्रोग्राम बाहर साथ में आ गए, इनको मैक मिल जाता तो करबला पे बोलते तो आँख आंसू निकाल देते, लेकिन मैंने इनको कहा था जफर बाबू करबला रोने का नाम नहीं, कहा बाबा क्या करें। जब मैदान करबला में 18 साल के जवान अली अकबर बाबा हुसैन के सामने 56 साल 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन 61 हिजरी मैदान करबला में खड़ा होकर कहा था, बाबा अगर चंद कतरा पानी होता ना इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम पाक ने कहा था, बेटा तो खैमे में नहीं देखा तेरी बहन ज़ैनब किस तरह का, तुम्हारी फूफू ज़ैनब कैसे कर रही है, तुम्हारी बहन सकीना किस कदर गम में डूबी है, तेरी माँ गुमसुम है, बेटा तेरा बाबा हुसैन के 3 दिन से पानी नहीं दिया। बोलो मुसलमानों, जो अली इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में बेटा का लाश, भतीजा का लाश, मासूम का लाश ढोते ढोते 3 तलवार का जख्म खाते आखिरी सजदा करबला में करके चले गए। बोलो मुसलमानों, सजदे का कोई जवाब? क्या मेरे इमाम सोचे थे कि हम अपने बच्चों को कटाएंगे, बेटे को लुटाएंगे, मेरे नाना की उम्मती तमाशा बना के नाचेगा? मैं पाक ने करबला में कभी ये तस्वीर किया था कि मेरे नाम पे भांग गाजा शराब पी करके ढोल गाजा डीजे लेके नाच कूद करेगा? मेरे दोस्त, मेरे नाना ने इस्लाम पेट में पत्थर बांध के